हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां जेल से भागना कोई जुर्म नहीं समझा जाता। एक ऐसा मुल्क जिसने माजी करीब में दुनिया को 2 अजीम जंगें दी, लेकिन आज तरक्की, नज़्मो ज़ब्त और फलाह बहबूद की मिसाल बना हुआ है। एक ऐसा मुल्क जहां तालीम बिल्कुल मुफ्त नहीं बल्कि पढ़ने वाले तुलबा को पैसे भी दिए जाते हैं। यहाँ की हुकूमत बेरोजगार लोगों की मदद कैसे करती है और क्या वाकई यहाँ पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है? हम आपको इस मुल्क की वो अनकही और हैरान कुन कहानियाँ भी बताएंगे जो शायद आप लोगों ने आज तक कहीं न सुनी हो। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं जर्मनी की। तो आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को बाआसानी मिलती रहें। तो चलते हैं जर्मनी के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, जर्मनी, जिसका ऑफिशियल नेम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, यूरोप के दिल की धड़कन कहलाता है। इस मुल्क की तकरीबन कुल आबादी 9 करोड़ लोगों के लगभग है, जो इसे आबादी के लिहाज से यूरोप का दूसरा और दुनिया का 19वां सबसे बड़ा मुल्क बनाती है। रकबे के लिहाज से ये 3,57,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। जर्मनी की जोग्राफियाई अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी सरहदें 9 मुख्तलिफ मुमालिक से लगती हैं: डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड। इसके अलावा इसके शुमाल में बहरा आर्टिक और बहरा शुमाल भी वाक़ हैं। जर्मनी के बाशिंदों को जर्मन कहा जाता है और यहाँ बोली जाने वाली जुबान जर्मन है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में से एक है। ये मुल्क न सिर्फ कुदरती हुस्न से माला माल है बल्कि जदीदियत और टेक्नोलॉजी में भी दुनिया से कई कदम आगे है। यही वजह है कि दुनिया भर के लाखों लोग यहाँ रहने का ख्वाब देखते हैं। जर्मन अवाम अपनी मेहनत, नज़्मो ज़ब्त और तख्लीकी सलाहियतों की वजह से मशहूर है। दुनिया की इजादात की फहरिस्त बनाई जाए तो प्रिंटिंग प्रेस, ऑटोमोबाइल और आइंस्टाइन की जदीद इजादात का सेहरा भी इनके सर है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज तो हैं, लेकिन उनकी आज़ादी में जाती आज़ादी और एहतराम को बहुत अहमियत दी जाती है। एक दूसरे को आप कहकर मुखातिब करना और वक्त की पाबंदी करना यहाँ की आवाम में बहुत ज्यादा है। जर्मनी की करेंसी यूरो है। इस मुल्क की जीडीपी 4.4 ट्रिलियन डॉलर से जायद है, जो पूरी यूरोपीय यूनियन में सबसे ज्यादा है और दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। सिर्फ अमेरिका और चीन ही इससे आगे हैं। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी तकरीबन $50,000 सालाना है। पूरी दुनिया में जर्मनी अपनी मजबूत सनत की वजह से जाना जाता है। मशीनरी, गाड़ियाँ, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की बरामद में जर्मनी सरे फहरिस्त है। मशहूर कंपनियां जैसे मर्सिडीज, BMW, ऑडी, पोर्शे, सीमेंस ने इसका नाम रोशन किया है। सनत और सर्विस सेक्टर्स इसकी मैशियत की रीढ़ की हड्डी हैं। तारीख के अवराक पलटें तो पता चलता है कि जर्मनी ने दुनिया को 2 आलमी जंगें दी, जिसमें 6 करोड़ से जायद लोग लुकमा अजल बने। दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी के कानून के मुताबिक जेल से फरार होना जुर्म नहीं है। यहाँ की अदलिया का मानना है कि आजादी की ख्वाहिश इंसानी फितरत है और इसे हासिल करने की कोशिश को सजा नहीं दी जा सकती। अलबत्ता अगर कोई फरार होने में कामयाब भी हो जाए तो उसे पकड़कर वापस लाया जाता है और उस दौरान की गई तोड़फोड़ या चोरी की अलग सजा दी जाती है। जर्मनी में पाकिस्तानियों और भारतीयों की बड़ी तादाद आबाद है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 2 लाख के करीब पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं, जिनमें से ज्यादातर फ्रैंकफर्ट, बर्लिन और हैम्बर्ग जैसे बड़े शहरों में मुकीम हैं। इनमें से बेशतर सरहद की देखभाल, माशी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के शोबों से वाबस्ता है, जबकि बहुत से पाकिस्तानी और भारतीय रेस्टोरेंट्स का कारोबार भी करते हैं। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और आबाद तरीन शहर है। बर्लिन की अपनी एक कहानियां हैं। कभी ये दीवार के 2 हिस्सों में बटा हुआ था, जो आज सियाहत की अहम अलामत है। ये शहर अपने अजायब घरों, आर्ट गैलरियों और जदीद तर्ज जिंदगी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, ये वही मुल्क है जो दूसरी जंग अजीम के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। बमबारी से उसके शहर मलबे का ढेर बन चुके थे। मुल्क पर इतना कर्ज था कि अंदाजा
अंदाजा लगाया गया कि अगर 96,000 टन सोना भी बेच दिया जाए तो भी कर्जा खत्म नहीं हो सकता था। 1965 तक जर्मनी अमेरिकी इमदाद पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। 14 ममालिक उसकी मदद कर रहे थे और हैरान कुन तौर पर उन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल था। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को 120 मिलियन डॉलर्स का कर्ज दिया था। आज भी जर्मनी इस एहसान को नहीं भूला। ये वही जर्मनी है जिसने आज तरक्की की बुलंदियों को छू लिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह ईमानदार हुक्मरान और तालीम पर बेपनाह सरमायाकारी है। जर्मनी ने अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा तालीम और तहकीक पर खर्च किया। यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती हैं। अगर आप जर्मनी जाने का इरादा रखते हैं तो जर्मन जुबान सीखना इंतहाई जरूरी है। यहाँ के लोग अंग्रेजी बोलने से गुरेज करते हैं। सरकारी कामकाज भी जर्मन में ही होता है। ताहम तालीम के हसूल के लिए जर्मनी दुनिया भर के तुलबा को यकसा मौके फराहम करता है। यहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटियों में तालीम बिल्कुल फ्री है, चाहे आप जर्मन हो या गैर मुल्की तालिबे इल्म। लेकिन शर्त ये है कि आपको अपने अखराजात के लिए अपने अकाउंट में तकरीबन 11,000 यूरो जमा करवाने होंगे। ये रकम इस बात की जमानत होती है कि आप तालीम के दौरान अपने अखराजात खुद बर्दाश्त कर सकेंगे। जर्मनी पहुँचने के बाद आप हर माह 200 यूरो में से तकरीबन 1,000 यूरो निकाल सकते हैं। जर्मनी में सबसे बड़ा चैलेंज रिहाइश हासिल करना है। बड़े शहरों में किराए बहुत ज्यादा हैं। एक छोटे से अपार्टमेंट का किराया 700 से 1,000 यूरो माहाना हो सकता है। खाने पीने पर 300 से 400 यूरो, हेल्थ इंश्योरेंस पर तकरीबन 100 यूरो और दीगर अखराजात मिलाकर एक तालिबे इल्म या मुलाजिम माहाना तकरीबन 1,200 से 1,500 यूरो खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जर्मनी की फलाही रियासत में अगर आपकी नौकरी छीन जाए तो हुकूमत आपको बेरोजगारी अलाउंस देती है, जिसकी मदद से आप और आपका खानदान आसानी से गुजर बसर कर सकते हैं। बच्चों के लिए चाइल्ड बेनिफिट भी दिया जाता है, जो एक बच्चे के लिए 250 यूरो माहाना है। हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी है और आपकी आमदनी के मुताबिक इसका तायन किया जाता है। जर्मनी का जॉब सीकर वीजा बहुत मकबूल है, जो आपको 6 माह तक नौकरी तलाश करने की इजाजत देता है। इसके लिए भी आपको 6 माह के अखराजात अकाउंट्स में जमा करवाने होते हैं। नौकरी मिलने पर ये रकम वापस मिल जाती है और आप वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। 5 साल जर्मनी में रिहाइश के बाद आप मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और जर्मनी शहरियत भी हासिल कर सकते हैं। जर्मन पासपोर्ट दुनिया के ताकतवर पासपोर्टों में से एक है। इससे आप 192 ममालिक में बगैर वीजे के सफर कर सकते हैं। हर साल तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख सयाह इस मुल्क की सैर करते हैं। कुदरती मनाजिर, जदीद तर्ज जिंदगी और कदीम फन तामीर का हसीन इम्तजाज यहाँ की पहचान है। आइए अब सैर करते हैं जर्मनी के मशहूर शहरों की। सबसे पहले दारुल हुकूमत बर्लिन। बर्लिन का हवाई अड्डा जदीद सहूलियात से आरास्ता है। ट्रेन, बस और ट्राम के जरिए शहर के किसी भी कोने में आसानी से पहुंचा जा सकता है। बर्लिन की रात की जिंदगी पूरे यूरोप में मशहूर है। यहाँ के नाइट क्लब सारी रात खुले रहते हैं। यहाँ प्लास्टिक और शीशे की बोतलों को वापस करने पर पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से लोग कूड़ा क्रिकेट नहीं फैलाते। क्या आप जानते हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी जो मशरकी और मगरिबी बर्लिन को तकसीम करती थी। ये दीवार 1961 में रातों रात बनाई गई थी। 1989 में ये दीवार गिराई गई। बर्लिन में बड़ी तादाद में गिरजा घर हैं। जर्मनी की आबादी का 60% हिस्सा ईसाई है, जबकि 6% मुसलमान हैं। तकरीबन 30% लोग किसी मजहब से वाबस्ता नहीं। बर्लिन की पार्लियामेंट की इमारत भी बहुत मशहूर है। हिटलर ने भी इसी पार्लियामेंट में अपनी तकारीर की थी। यहीं से उसने यहूदियों के खिलाफ नस्लकुशी करवाना शुरू की। बर्लिन में 960 से जायद पुल हैं, जो वीनस से भी ज्यादा हैं। अब चलते हैं फ्रैंकफर्ट। बर्लिन से तेज रफ्तार ट्रेन के जरिए आप फ्रैंकफर्ट पहुंच सकते हैं। इस शहर को जर्मनी का मालियाती शहर भी कहा जाता है। बड़े बड़े बैंक यहाँ मौजूद हैं। फ्रैंकफर्ट से आगे बढ़ते हैं म्यूनिख की तरफ, जो जनूबी जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है। BMW का सदर दफ्तर भी इसी शहर में मौजूद है। म्यूनिख अपनी खूबसूरत इमारतों, अजायब घरों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। सर्दियों में यहाँ बर्फबारी का मंजर देखने से ताल्लुक रखता है। दोस्तों, ये है जर्मनी की कहानी। तबाही से तरक्की तक का सफर, मगरूर कौमी रियासत से फलाही रियासत तक का सफर। आज जर्मनी
दुनिया को ये सबक दे रहा है कि मेहनत, ईमानदारी और तालीम पर यकीन रखने वाली कौम कभी नहीं हार सकती। तो दोस्तों, ये है आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।